कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो नहीं सकता। फौजी को बगावत पर उकसाने वाले का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत में मुंतकिल किए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ही ने करना है। तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। आज खुद नोटिस लेंगे, ना ही जुडिशियल ऑर्डर जारी करेंगे। कोशिश होगी कि केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। 9 मई के वाकयात में मुलविस 102 अफराद फौज के हवाले किए गए। मुल्जिमान में कोई खातून शामिल नहीं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में डेटा जमा करवा दिया। जलाओ, घेराव और हंगामों के इल्जाम में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया। 42 को जमानत पर रहाई मिल गई। 39 जुडिशियल रिमांड पर जेलों में हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी तफसीलात बता दी। गुज़श्ता रोज 2 जजेस को माइनस करके फौरी नया बेंच बना दिया गया। नामज़द चीफ जस्टिस ने सिविलियंस के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के केस की समाअत करने वाले अदालती बेंच को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 2 सीनियर वकला दरख्वास्त दायर करने से कबल चेयरमैन पीटीआई से मिले। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, मर्जी के फैसलों की अखलाकी कुव्वत नहीं होती। वाज़ेह कर दिया कि कौम, पार्लियामेंट और बार काउंसिल फुल बेंच के फैसले को तस्लीम करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुक्मरान जमात नून लीग को धोखा न देने का वादा। पाकिस्तान को गोल्डन बास्केट करार देकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत की पेशकश कर दी। बरामदात $100 अरब तक ले जाने का ख्वाब भी दिखा दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा अहमियत का हामिल। एप्टमा इजलास से खिताब में ताजिरों और सनतकारों को रोना धोना छोड़कर कारोबार करने, मुनाफा कमाने और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का मशवरा। 9 मई को आग लगाने वाले अपने झूठ से बैरून मुल्क आग भड़का रहे हैं। समुंदर पार पाकिस्तानी अपने मुल्क के खिलाफ झूठ बेनकाब करने में भरपूर किरदार अदा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कीमती असासा करार दे दिया। वजीर आजम दौरे फ्रांस के बाद लंदन पहुंच गए। लीगी क़ायद नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले होंगे। पेरिस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक का 2 तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के पुख्ता आज़म का अदा। ली कीचियांग ने पाक चीन दोस्ती हालात की तब्दीली से बेनियाज करार दे दी। यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात में GS+ के ट्रैक पर होने पर इजहार इत्मीनान। जर्मन चांसलर से भी मुलाकात। वजीर आजम और सरबराह इस्लामी तरक्याती बैंक की पेरिस में मुलाकात के दौरान दिलचस्प गुफ्तगू। आपने दिन खुशगवार बना दिया, आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ की बातचीत, पाकिस्तानी आम के बगैर रह नहीं सकते, आप ये आम उगाते और भिजवाते रहे। डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर के जवाब पर तमाम हाजरीन के कहकहे। NCA 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में तहकीकात के लिए प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज नैब रावलपिंडी में तलब। अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की जमीन रिकॉर्ड के साथ लाने की हिदायत। लिया राज स्कैंडल में चेयरमैन PTI की 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। साबिक वजीर आजम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। क्वेटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। लंदन में पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत मुकम्मल। वजीर कानून ने नवाज शरीफ को वतन वापसी से मुतालिक तमाम कानूनी ऑप्शन से आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को जेल में एयर कूलर, बिस्तर, कुर्सी और मुशक्कती की सहूलियात मिल गईं। सरकारी वकील का अदालत में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को सहूलियात न देने का केस 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान ने बाइडन मोदी मुलाकात का एलामिया शर्मनाक करार दे दिया। भारतीय हुक्मरान दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। गुजरात के कसाई के हाथ हजारों मुसलमानों के खून से रंगीन है। अमेरिका भारत में कत्ले-आम को नजरअंदाज कर रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी का बीज बोने में अमेरिका का भी किरदार है। वो खित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़कर गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शिकवा। स्टेट्स को भारत के दरमियान एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है। मैं समझता हूँ जनाबी स्पीकर कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है कि हम दुनिया की सियासत से थोड़ा सा दूर रहे और हम अपने ही ऊपर फोकस करें। दहशतगर्दी के मसले को मुतनाज़े न बनाया जाए। बेहतर होगा कि आलमी सियासत की बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो मरकूज रखें।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब, वाज़ेह कर दिया कि आसिफ अली जरदारी यारों के यार हैं। वादे पूरे होने पर वजीर आजम की तारीफें। शहबाज शरीफ को नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम करार देकर हाथ मजबूत करने का पैगाम दे दिया। मिलिट्री तंसीबात पर हमले होंगे तो पीपल्स पार्टी दिफा नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई पर जिद और अना की सियासत का इल्जाम। दौरा अमेरिका में नरेंद्र मोदी को हजीमत का सामना। व्हाइट हाउस में अक़लियतों से नारवा सलूक, शिद्दत पसंदी, सहाफत दुश्मन इक़दामात पर सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात। भारतीय वज़ीर आज़म जवाब देने की बजाय अमेरिका की खुशामद और आए बाएं शाये करने लगे। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वालों की आबदोज को हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त। अमरीकी बहरिया ने ज़ेरे समंदर धमाका रिकॉर्ड करके कोस्ट गार्ड्स को इत्तला दी थी। मलबा टाइटैनिक से 1600 फीट दूर मिडनाइट जोन से मिला। सयाहती आबदोज का एहतमाम करने वाली कंपनी ओशियन कारमोरेड ऑपरेटेड व्हीकल्स तहकीकात के लिए समंदर की तह में ही रखने का ऐलान। आबदोज के 5 सवारों की मौत की तस्दीक कर दी गई। पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। दाऊद फैमिली का रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों से इजहार तशक्कुर। टाइटैनिक जहाज और टाइटन आबदोज को पेश हादसे में मुमासिलत से हैरत हुई। टाइटैनिक के कप्तान को बर्फानी तोदे से बारहा खबरदार किया गया। टाइटन से मुतालिक भी काफी लोगों को तशवीश थी। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून का रद्द-ए-अमल। बरतानिया के वजीर खारजा जेम्स का आबदोज सानहे पर लवाहिकीन से इजहार तासिया। वफाकी वजीर दाखिला की यूनान हादसे का शिकार कश्ती में 350 पाकिस्तानियों के सवार होने की तस्दीक। 281 खानदानों ने राबता किया, 82 की मैयतें वसूल कर ली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के 5 साल का डेटा जमा करने का दावा। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 6 नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक। गायबाना नमाज जनाजा में पूरा इलाका उमड़ आया। अहले खाना गम से निढाल देखकर हर आंख अश्कबार। गुजरावाला के 100 से जायद लापता होने का इंकशाफ। मुतासरा खानदानों ने डीएनए सैंपल जमा करवा दिए। जमात इस्लामी का मेयर कराची का इंतखाब तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन पर नाकामी का इल्जाम। पीपल्स पार्टी की करप्ट सोच, कराची की गलियों में दफन करके दम लेंगे। सिराजुल हक इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे पर बरस पड़े। नौमुंतखब मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर की तरक्की के लिए 100 रोजा प्लान का ऐलान कर दिया। पानी की फराहमी, सीवरेज निजाम की बेहतरी और सेहत की सहूलियात तरजीह करार। जमात इस्लामी के एहतजाज के सवाल पर सबके साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हाफिज नईम का जमान पाक जाना गलती, ना जाते तो पीटीआई वाले वोट देते। वजीर आला सिंध का जमात इस्लामी को जवाब। अक्टूबर में आम इंतखाबात की उम्मीद जाहिर कर दी। आइंदा हुकूमत बनाकर सिंध में तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वजीर आला सिंध ने बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड एंड कम्युनिटी सेंटर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर की निजी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। तलबा तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की 9 मई को कौमी परचम की बेहुरमती और दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत। सिपाही अब्दुल रहीम शहीद के वुरसा ने शौदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को वतन का दुश्मन करार दे दिया। मुल्क के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। बलोचिस्तान के इलाके नौकंडी में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिबी में 47, सखर, मोहिंजोदाड़ो और नवाबशाह में 44 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ी। इस्लामाबाद में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सरगोदा और अटक में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी में गर्मी से 20 से ज्यादा अफराद बेहोश हो गए। मुजफ्फरगढ़ में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज पर गर्मी और रश के बाइस कई खवातीन की हालत गैर हो गई। कराची में कुर्बानी के जानवरों से बच्चों की मोहब्बत दीदी ने, कोई चारा खिलाने लगा, कोई पानी पिलाने में मसरूफ। सफाई सुथराई भी महबूब मशगला बन गया। गली कूचों में हर जानिब मवेशियों की आओ भगत के मनाजिर देखने को मिले। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के खूबसूरत जानवर मौजूद। व्यापारियों को अच्छे दाम देने वालों की तलाश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में एक से बढ़कर एक ऊंट फरोख्त के लिए मौजूद। पेशावर में पिछले साल की निस्बत दुम्बे और बकरों की कीमत में 20 से 25 हजार रुपए का इजाफा। कराची की मवाज गोट मवेशी मंडी पहुंचने वाले शहरियों की दुहाइयां। देखा जाए तो जो हम गुंजाइश बना कर आए थे उस गुंजाइश में तो नहीं मिला। मंडी की हालत तो बहुत ख़राब चले। जैसे आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पर इतने बच्चों के ना जानवर की हालत है ना, लाख से ऊपर बोल लेंगे।
इस बार ना कुर्बानी करना मुश्किल लग रही है। जो जानवर पिछले साल हम लोगों को 1,10,20 में मिलते थे, वो इस दफ़ा हम लोगों को वही जानवर 1,80,000 और 90 में। रवा बरस खुतबा हज उर्दू समेत 20 ज़बानों में तर्जुमे के साथ सुना जा सकेगा। मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। खुतबात को मोबाइल फोन वेबसाइट पर भी सुना जा सकेगा। पंजाब पुलिस के अफसरान फर्ज पर जाने कुर्बान करने वालों के अहले खाना को ना भूले। 6 शहदा के खानदानों में मकानात, 52 खानदानों में ग्रुप इंश्योरेंस की मद में 1,07,00,000 रुपए की तकसीम। 348 फैमिलीज को 1,92,00,000 रुपए मालियत का जहेज दिया गया। खेल में सियासत लाने पर पाकिस्तान का भारत पर इजहार बरहमी। एशिया कप के लिए पाकिस्तान ना आकर बुरा पैगाम दिया गया। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात देखकर किया जाएगा। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ। आलमी क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। इंग्लिश व चैरिटी ब्लास्ट T20 टूर्नामेंट में शादाब खान की शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। ससेक्स की तरफ से तबाहकुन बॉलिंग। ग्लोसेस्टरशायर की 4 विकेटें उड़ा दी। नाकाबिल शिकस्त 28 रन भी जोड़े। इमर्जिंग एशिया कप के लिए शाहीनों के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस कप्तान होंगे। अमरीन यूसुफ, इमाद भट्ट, अरशद इकबाल, हसीब, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, शाहनवाज दानी भी शामिल। टूर्नामेंट 14 से 23 जुलाई तक श्रीलंका में खेला जाएगा।